खुश आमदीद दोस्तों। ये है किताब कारवान, वो जगह जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के खजाने आप तक आसान, दिलकश और जिंदगी बदल देने वाले अंदाज में पहुंचाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात, किसी शख्स या किसी याद को छोड़ना चाहते हो, लेकिन दिल मान ही ना रहा हो? जैसे जहन बार बार उसी एक दर्द, उसी एक सोच की तरफ वापस भागता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ने की असल ताकत के बारे में। आखिर हम छोड़ क्यों नहीं पाते, कैसे छोड़ सकते हैं, और कैसे माजी का बोझ उतारकर अपनी जिंदगी को हल्का, पुरसुकून और खुशगवार बनाया जा सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई तब्दीली चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जिंदगी में कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो चाहकर भी दिल से नहीं निकलती हैं। हम आगे बढ़ने की कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन माजी का बोझ कभी कंधों, कभी दिल पर और कभी जहन पर वजन बनकर बैठा रहता है। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में इसी बोझ के बारे में बात करते हैं। वो बोझ जो हमें जीने नहीं देता, सोने नहीं देता और जो हमारे अंदर एक मुसलसल जंग छेड़े रखता है। ये किताब हमें ये नहीं कहती कि भूल जाओ, नहीं, ये हकीकत पसंदाना अंदाज में बताती है कि छोड़ने का असल मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। चलिए, इस सफर को आसान जुबान में समझते हैं। छोड़ना मुश्किल क्यों लगता है? हम समझते हैं कि हम माजी को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम जज्बाती हैं, लेकिन असल वजह इससे ज्यादा गहरी है। निक कहते हैं कि माजी से सिर्फ यादें नहीं जुड़ी होती, हमारी पहचान जुड़ जाती है। अगर किसी ने हमें धोखा दिया, हम अपने आप को वो शख्स जिसे धोखा मिला समझने लगते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई, हम खुद को वो शख्स जिसने गलती की बना लेते हैं। जब दर्द और शनाख्त आपस में गुडमुड हो जाएं, तो माजी को छोड़ना ऐसा लगता है जैसे हम अपना कुछ हिस्सा खो रहे हैं, और यही वो मकाम है जहां हम फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी रुकावट। निक ट्रेंटन के मुताबिक ओवर थिंकिंग सोच नहीं होती, ये खुद को तकलीफ देने का अमल होता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने अपने जहन में एक टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर लगा दिया हो जो बार बार वही जुमले दोहराता है। काश मैंने ऐसा न कहा होता, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं काफी अच्छा क्यों नहीं हूं। ओवरथिंकिंग असल में खौफ की एक फैक्ट्री होती है, जहां हर ख्याल के साथ एक नया डर पैदा होता है। जरूरत इस चीज की है कि हम समझें कि ख्यालात सच नहीं होते, अक्सर वो सिर्फ पुराने जख्मों की गूंज होते हैं। हम अपने ही जहन के कैदी कैसे बन जाते हैं? हम सबके जहन में बचपन, नौजवानी या किसी खास वाक़े से जुड़ी कुछ आवाजें होती हैं। मसलन, तुम नाकाम हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम किसी काबिल नहीं। ये आवाजें वक्त के साथ मजबूत होती जाती हैं और हम समझने लगते हैं कि ये हकीकत है। लेकिन निक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, आप अपने ख्यालात नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने ख्यालात को देख सकते हैं। यहां से आजादी का दरवाजा खुलता है। ख्यालात बादलों की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं। आप आसमान की तरह हैं, वसी, पुरसुकून, मुस्तकिल। कंट्रोल छोड़ना सुकून की जड़। ज्यादातर दुख, तकलीफ और जहनी थकन की जड़ एक ही चीज है, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश। हम ये सोच लेते हैं कि अगर हम किसी इंसान के रवैये, हालात या नताइज को काबू में कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते। हालात हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। जिंदगी को मुकम्मल कंट्रोल करना मुमकिन नहीं, और जितना हम कंट्रोल की कोशिश करते हैं, उतना ही जहनी दबाव बढ़ता है। निक कहते हैं कि सुकून तब आता है जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। कबूलियत, छोड़ने की बुनियाद। छोड़ने का सफर कबूलियत से शुरू होता है। कबूल कर लेना कि कुछ रिश्ते हमारे लिए नहीं बने थे, कुछ लोग हमारे मुकद्दर में नहीं थे, कुछ गलतियां हमसे हो गईं, कुछ बातें बदल नहीं सकती। माजी वैसा ही था जैसा था, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। कबूलियत हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि अंदर से मजबूत करती है। ये दिल को वो हिम्मत देती है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। रिश्तों में छोड़ने की जरूरत। रिश्तों को छोड़ना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन निक इस हकीकत को वाज़े करते हैं कि हम ज्यादातर शख्स को नहीं छोड़ पाते, बल्कि उस कहानी को नहीं छोड़ते जो हमने उसके साथ जोड़ी होती है। हम उस ख्वाब, उस उम्मीद, उस कभी शायद ठीक हो जाएगा वाली सोच से चिमटे रहते हैं। लेकिन अगर एक रिश्ता आपको मुसलसल तकलीफ दे, आपका एतमाद तोड़े,
آپ کے ذہنی سکون کو ختم کر دے، آپ کی خودی کے خلاف ہو، تو ایسا رشتہ بوجھ بن جاتا ہے، محبت نہیں۔ کسی کو چھوڑ دینا بے رحمی نہیں، یہ خود کا احترام ہے۔ تناؤ چھوڑنے کے عملی طریقے۔ نک ٹرنٹن صرف فلسفہ نہیں دیتے بلکہ عملی مشورے بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روز کرنے سے واقعی زندگی بدلتی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 1، جرنلنگ یا برین ڈمپ۔ دل اور دماغ میں جو کچھ بھی ہو لکھ دیں۔ لکھنے سے ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شکر گزاری۔ روز 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ اس سے ذہن نقبی سے مثبت کی طرف آ جاتا ہے۔ نمبر 3، مائنڈ فلنس۔ جو کام کر رہے ہوں اسی لمحے میں رہیں۔ کھانا کھائیں تو صرف کھانے پر توجہ، چلیں تو چلنے پر۔ نمبر 4، پیٹرن انٹرپٹ۔ نقبی سوچ آئے تو فوراً کچھ جسمانی کریں، چلیں، پانی پئیں یا بس کہہ کر سوچ کا بہاو توڑیں۔ نمبر 5، تھرڈ پرسن تھنکنگ۔ خود سے پوچھیں کہ اگر میرا دوست اس حالت میں ہوتا میں اسے کیا مشورہ دیتا؟ اکثر جواب بہت سادہ اور صاف ہوتا ہے۔ خود کو دوبارہ پانا۔ چھوڑ دینا یہ نہیں کہ ہم کھو دیتے ہیں۔ چھوڑنے کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو واپس پاتے ہیں۔ ہماری وہ ہلکی پھلکی، آزاد، خوش اور اصل فطرت جو ماضی کی زنجیروں میں بند ہو گئی تھی، وہ سب واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ نک کہتے ہیں کہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسا سکون آتا ہے جیسے اندر برسوں سے بند کھڑکیاں کھلی ہوں۔ آخری بات، اپنے آپ سے ایک وعدہ۔ نک کی کتاب اس ایک پیغام پر ختم ہوتی ہے کہ ماضی کو جانے دو، اپنے آپ پر رحم کرو، غلطیوں کو انسانیت سمجھ کر قبول کرو، زندگی کو بہنے دو اور خود کو وہ آزادی دو جس کے آپ حقدار ہیں۔ کیونکہ جب آپ بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں تو جو باقی رہ جاتا ہے وہ اصل آپ ہوتے ہیں، آزاد، زندہ، صاف دل اور سکون میں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کے دل کے کسی نہ کسی کونے کو ضرور چھوا ہوگا۔ یاد رکھیں، چھوڑ دینا کمزوری نہیں، یہ شجاعت ہے۔ یہ وہ قدم ہے جو آپ اپنے لیے اٹھاتے ہیں تاکہ آپ اپنی ذہنی اور جذباتی آزادی دوبارہ حاصل کر سکیں۔ زندگی کا سفر اتنا مشکل نہیں ہوتا، اصل مشکل وہ بوجھ ہے جو ہم خود اٹھائے پھرتے ہیں۔ جب آپ ماضی کی زنجیروں سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سکون تو کبھی بھی دور نہیں تھا، بس ہم خود کو ہی اس سے دور رکھتے تھے۔ اگر آپ آج صرف اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اپنی بھلائی کو ترجیح دینا خود غرضی نہیں بلکہ یہ آپ کا حق ہے، تو یقین کریں آپ کا آدھا سفر آج ہی مکمل ہو گیا۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید ایسی ذہنی سکون اور خود آگاہی پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، چھوڑ دینا کبھی نقصان نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ آزادی لاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔